नमस्ते दोस्तों। इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है साल 1967 में, जब शिकागो शहर में एक प्लम्बर घर की दीवार को रिपेयर कर रहा था। तो दीवार को रिपेयर करते समय उसे दीवार के अंदर फंसी हुई ये मिस्टीरियस मोटरसाइकिल मिली। अब मैं इसे मिस्टीरियस मोटरसाइकिल क्यों कह रहा हूँ वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, जिसे जानने के बाद आप बिल्कुल ऐसा चौंक जाओगे। जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि इस मोटरसाइकिल को साल 1916 से उस दीवार में दफनाया गया था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये मोटरसाइकिल साल 1916 से तो 1967 तक उस दीवार में ही दफनी हुई थी। यानी ये बाइक 50 सालों तक दीवार में दफन थी। लेकिन 50 सालों के बाद भी इस बाइक को कुछ भी नहीं हुआ था और इस पर जंग का एक दाग भी नहीं था। इसका इंजन आज भी पूरी तरह से नया है और इस बाइक को बने हुए 100 से ज़्यादा साल हो गए, लेकिन फिर भी ये बाइक आज भी एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। ऐसा माना जाता है कि पूरे मोटरसाइकिल की हिस्ट्री में ये अब तक की सबसे रेयर मॉडल है और इस बाइक को ट्राउब मोटरसाइकिल के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ एक ही मौजूद है। आज भी दुनिया में कुछ क्लासिक और रेयर बाइक्स है, लेकिन आखिर इस बाइक में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया की सबसे रेयर बाइक बना देती है? तो वो है इसकी ब्रिलियंट इंजीनियरिंग, जो कि अपने समय से बहुत ज़्यादा आगे थी और हम साफ इसकी इंजीनियरिंग देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यही है कि आखिर इस मास्टरपीस को किसने बनाया होगा। तो दोस्तों, यही तो सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इस बाइक को किसने बनाया है। हिस्टोरियंस तो आज तक इस मोटरसाइकिल के फाउंडर का पता लगा रहे हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि इस बाइक को सच में किसने बनाया है। लेकिन कुछ थेरीज है, जैसे कि इस बाइक पर ट्राउब लिखा हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि इसे किसी ट्राउब नाम की इंसान ने ही बनाया होगा। बाद में एक नाम निकल कर आया, रिचर्ड ट्राउब, और ऐसा माना जाता है कि इसी ने ही इस मोटरसाइकिल को बनाया होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये बाइक 1967 में एक दीवार में दफनी हुई मिली थी। तो जिस दीवार में ये बाइक मिली थी, तो उस घर के ऑनर से पता चला कि उसके बेटे ने साल 1916 में इस बाइक को चुराया था, जिसके बाद वो ऑनर अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था और उसे कहा कि ये बाइक को वो किधर छुपा दे या उसे वापस कर दे जहाँ से उसने लाया था। और अपने बेटे को उसने आर्मी में शामिल होने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया। और साल 1916 के उस समय में वर्ल्ड वॉर 1 भी चल रहा था, तो उसका लड़का वॉर के लिए चला गया और इत्तेफाक से उस वर्ल्ड वॉर 1 में ही उसकी डेथ हो गई। और इसी के साथ ही ये सीक्रेट भी मर गया कि उसने बाइक को कहाँ छुपाया था, क्योंकि उसके पिता को भी नहीं पता था कि आखिर उसने बाइक को कहाँ छुपाया था, जो कि बाद में 50 सालों बाद यानी 1967 में उस दीवार में मिली थी। जैसे एक थ्योरी है कि इस मिस्टीरियस बाइक को रिचर्ड ट्राउब ने बनाया था। तो इस बाइक की इंजीनियरिंग देखकर पता चलता है कि रिचर्ड ट्राउब ने आखिर कितना सारा टाइम और एफर्ट इस बाइक पर खर्च किया होगा, है ना। पर जब उस लड़के ने 1916 में इस ट्राउब मोटरसाइकिल को चोरी किया था, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि रिचर्ड ट्राउब ने ऐसा कोई भी केस या पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी कि उसकी बाइक चोरी हो गई है। अब आप ही सोचिए कि आपने ऐसी बाइक बनाई है और वो चोरी हो जाती है, तो आप ज़मीन आसमान एक कर दोगे उसे ढूंढने के लिए। लेकिन हमारे रिचर्ड ट्राउब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ये भी कोई ठोस सबूत ही नहीं है कि रिचर्ड ट्राउब ने ही इस बाइक को बनाया होगा। तो दोस्तों, इस बाइक की यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि इसे किसने बनाया होगा। इस पूरी दुनिया में इसका एक ही मॉडल क्यों मौजूद है। इस पर आज तक जंग का एक दाग भी नहीं है। 100 से ज़्यादा सालों बाद भी ये एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। और इसे दीवार में ही दफना कर क्यों छुपाया गया था। और हाँ, जिस लड़के ने इसे चुराया, क्या वो सच में वर्ल्ड वॉर 1 में मारा गया था? इतने सारे सवाल है, लेकिन इनका ठोस सबूत किसी के पास भी नहीं है। तो क्या सच में ये कोई कोइंसिडेंस है या इसके पीछे बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई है? ये तो आज तक कोई नहीं जानता। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस मिस्टीरियस मोटरसाइकिल को व्हील्स थ्रू टाइम मोटरसाइकिल म्यूजियम में रखा हुआ है, जो कि अमेरिका में मौजूद है। और इस बाइक को आज भी कभी कभी ऐसा राइड के लिए निकाला जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इस मिस्टीरियस मोटरसाइकिल की कहानी? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ,
वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।